नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास नंबर होता है वो होता है नेचुरल नंबर। इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। दीज आर बेसिकली आवर काउंटिंग नंबर्स। और ये जो नेचुरल नंबर का सेट होता है दैट इज 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ओके, सो अगर इन नेचुरल नंबर्स में एक ग्रेट मैथमेटिशियन हुए हैं केंटर, उन्होंने कहा कि ये जो नंबर्स हैं दीज आर गिवन बाय गॉड। अब ये जो नंबर हैं अगर इनमें जो कि 1, 2, 3, 4 इस टाइप से हैं, इस सेट में अगर एक और एलिमेंट हम ऐड कर दें तो क्या होगा देखते हैं। सो नाउ द होल नंबर जिसको W से डिनोट करते हैं, और हमारे पास जो नेचुरल नंबर था उसमें हमने अगर जीरो ऐड कर दिया जाए तो दैट इज होल नंबर बेसिकली। ओके, सो नाउ द इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इसको जेड से या आई से डिनोट किया जाता है, और जेड जो होता है बेसिकली वो आपके सारे पॉजिटिव मींस 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, और जीरो और सभी नेगेटिव नंबर्स इसमें शामिल होते हैं। मींस काउंटिंग नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ द काउंटिंग मींस -1, -2 एंड so on. So these all are integers basically. Okay, so now some remark. पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, मतलब यहां पर आप देख रहे हैं कि इंटीजर्स हैं जिसमें कि जीरो है, +-1। इसको कुछ लोग ऐसे भी शो करते हैं 0, +-1, +-2, +-3 डॉट 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 एंड सो ऑन। यहां पर जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर को मतलब हम इसको आई प्लस से डिनोट करते हैं, और आई प्लस का क्या मतलब है 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, एंड दिस इज बेसिकली नथिंग बट आवर नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर भी तो यही होता है 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। सेकेंड इज नेगेटिव इंटीजर। तो जब भी हम नेगेटिव इंटीजर की बात करेंगे तो उसको बेसिकली आई माइनस से डिनोट करेंगे, और इसका क्या मतलब होगा -3, -2, -1 एटसेट्रा। ओके, मींस -1, -2, -3 से चलते हुए माइनस इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, दैट इज नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, कभी भी अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला जाए तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा? नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है। अच्छा, अगर नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब इसमें जीरो भी आएगा और सभी पॉजिटिव आएंगे। ओके, सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली। एंड अगर कभी आपको बोला जाए नॉन पॉजिटिव इंटीजर तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा? नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब 0, -1, -2, -3 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज इवन एंड ओड नंबर्स। अब इवन क्या होता है? वो नंबर्स जो 2 से डिविजेबल हो। नंबर्स which are divisible by 2 are called even numbers. And what are the odd numbers? Numbers which are not divisible by 2 are called
odd numbers basically. Okay, so now some important points. So first is basically the sum and product of any number of even number is even. मतलब sum of even is equal to even, product of even is equal to even always. difference of इवन नंबर्स, मतलब टू, डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर जो होगा वो भी क्या होगा, इवन होगा हमेशा। कोई भी आप इवन नंबर लेके देख लेना, दैट इज इवन ऑलवेज। ओके, फोर्थ पॉइंट है, अच्छा यहां पर ये ध्यान रखेंगे, सम ऑफ ओड नंबर्स, जो ओड नंबर्स का सम है दैट इज डिपेंड, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन नंबर्स बेसिकली। मतलब यहां पर हमें किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज 3 + 1 ये दोनों के दोनों क्या हैं, ओड हैं, बट इनका सम क्या है, इवन। ओके, सो सम ऑफ ओड नंबर्स डिपेंड ऑन नंबर्स ऑफ एल, नंबर ऑफ नंबर्स बेसिकली। मतलब अगर आप दो नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो इवन आएगा, जबकि अगर आप 3 ओड नंबर को ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, ओड आएगा। 3 + 3 6 + 1 7। ओके, if the product of a certain number is even, then at least one of them number is even basically। मतलब अगर कुछ नंबर्स का, जैसे अगर आपके पास कुछ अलग अलग नंबर्स हैं, उन नंबर्स का अगर प्रोडक्ट जो है वो इवन आ रहा है, तो इसका मतलब उनमें से कोई ना कोई एक नंबर इवन है। एनी ऑफ देम इज इवन बेसिकली। ओके, so this is all about even and odd numbers. So now what are the prime numbers basically? आप सोचिए कोई भी नंबर, सपोज p कोई नंबर है जो कि 1 से और उस नंबर से खुद से सिर्फ डिवाइड होता हो, उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। 1 के अलावा, है ना, 1 को छोड़ के जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होगा उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे कि 2 किससे डिवाइड होता है, 1 से और 2 से, मतलब 1 से भी डिवाइड हुआ और खुद से डिवाइड हुआ। 3 1 से भी डिवाइड हुआ, खुद से डिवाइड हुआ। 5 1 से डिवाइड हुआ, खुद से डिवाइड हुआ। मतलब इनके अलावा कोई और नंबर हमें ऐसा नहीं मिलेगा जिससे कि ये डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब उन्हें हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे ये चलता रहेगा। सो दिस इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, नाउ कंपोजिट नंबर्स। सो कंपोजिट नंबर क्या होता है, सपोज कोई एक नंबर है m जो कि 1 से भी डिवाइड हुआ, उस नंबर से खुद से डिवाइड हुआ, और उसके अलावा कोई एक ऐसा नंबर हमें मिल गया जिससे कि वो डिवाइड हो रहा है। जैसे कि आपने लिया 4, अब ये 1 से भी डिवाइड हुआ, 4 से भी डिवाइड हुआ, लेकिन 2 एक अलग से ऐसा नंबर मिल गया है जिससे ये डिवाइड हो रहा है। सपोज हमने लिया 6, 1 से भी डिवाइड हुआ, 6 से भी डिवाइड हुआ, लेकिन ऐसे नंबर्स मिल गए हैं जिनसे ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये कैसे नंबर हैं, बोलो, दीज आर कंपोजिट नंबर्स। सो इसका मतलब कंपोजिट नंबर अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या लिखा जाएगा, 2 4, सॉरी 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर है। अच्छा, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है लेकिन 1 के अलावा। ओके, सो यहां पर लिखा जाएगा 4 6 8 9 10 ऐसे चलता रहेगा। ओके, सो दीज आर कंपोजिट नंबर्स।
नाउ द को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है? टू नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर्स, प्लीज नोट दीज आर नॉट नेसेसरली प्राइम। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि उन दो नंबर्स को आपस में प्राइम होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आर कोल्ड को प्राइम कब? इफ HCF ऑफ देम, HCF इज 1 बेसिकली। अब इसका क्या मतलब है? सपोज हमने एक पेयर बनाया 1,2, अब यहां पर ये दोनों नंबर जो हैं वो आपस में को प्राइम हैं। वाई? बिकॉज द HCF ऑफ 1,2 इज 1। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, सपोज 2,3 लिया तो यहां पर HCF 2 और 3 का हमेशा 1 आएगा, सो दैट इज को प्राइम। मतलब 1,2, 2,3, 3,4। अच्छा एक बात देखो, जो भी कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं वो हमेशा ही कैसे हैं? को प्राइम है। आप 1 2 ले लो, 2 3 ले लो, 3 4 ले लो, 4 5 ले लो, एंड सो ऑन। मतलब आगे चलते रहो, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली को प्राइम नंबर्स। अच्छा दोनों प्राइम अगर हुए तो तब तो नेचुरली हम बोलेंगे कि वो को प्राइम है भाई, क्योंकि उनका HCF 1 ही आने वाला है। ओके, सो मतलब ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 आ जाए उन्हें हम बोलेंगे को प्राइम। अब जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई एक या दोनों कुछ भी प्राइम ही हो भी सकते हैं और नहीं भी। ओके, दैट इज क्वाइट सिंपल। नाउ ट्वाइन, ट्विन प्राइम नंबर्स बेसिकली। सो ट्विन प्राइम क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, जैसे आपने देखा होगा ना कुछ बच्चे ट्विन्स होते हैं, जुड़वा, ट्विन। तो ट्विन प्राइम का क्या मतलब है कि ऐसे दो प्राइम, मतलब एक सपोज P एक Q, यहां पर जरूरी है कि दोनों प्राइम हो। सो हियर P एंड Q आर प्राइम बेसिकली। ओके, सो P एंड Q आर प्राइम और उनका डिफरेंस कितना हो बेटा? P एंड Q का डिफरेंस हो 2। मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर का एक पेयर जिनका डिफरेंस 2 हो उनको बोलते हैं अपन ट्विन प्राइम नंबर्स। अच्छा एग्जांपल, सपोज 2 5, इसको नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि 2 प्राइम 5 प्राइम ठीक है, बट इनका डिफरेंस तो 2 नहीं है। लेकिन 3 5 है, यस। क्या 5 7 है? यस। 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है और उनका डिफरेंस भी 2 है, सो दैट मीन्स दिस इज ट्विन प्राइम। 11,13, yes it is twin prime. 17,19, yes it is twin prime. 29,31, yes it is twin prime, because 29 और 31 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और डिफरेंस दोनों का क्या है? 2 है। ओके, सो नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज नोट। 1 is neither prime nor composite। 1 कैसा नंबर है बेटा? ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, प्लीज नोट। एंड सेकंड इज numbers which are not prime are composite। जो नंबर प्राइम नहीं है वो कैसे हैं? कंपोजिट हैं। ओके, 1 को छोड़ के, एक्सेप्ट 1। अच्छा 4 जो है इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमेशा ध्यान रखेंगे 4 जो है वो कैसा नंबर है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है बेटा। फोर्थ पॉइंट है 2 इज ओनली
इवन प्राइम नंबर। अगर आपसे पूछ ले कि प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, ओड होते हैं या इवन होते हैं या कैसे होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ओड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। अगर वो बोले कि प्राइम नंबर दैट इज ग्रेटर देन 2 कैसे होते हैं, तो आप बोलेंगे हमेशा ही कैसे होते हैं? ओड होते हैं। मतलब 2 जो है वो इकलौता ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी। ओके। अच्छा, एक बात और कि जो दो नंबर अगर दोनों प्राइम हो तो वो हमेशा कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। मतलब इफ p कोमा q एंड p एंड q आर प्राइम, सो ये इंप्लाई करेगा कि दोनों कैसे हैं बेटा? को प्राइम है। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि दो नंबर अगर को प्राइम है तो इसका मतलब दोनों प्राइम होंगे, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि सपोज 1,4 तो ये भी तो आपस में को प्राइम है, जबकि 1 और 4 आपस में कोई सा भी प्राइम नहीं है इसमें, लेकिन दोनों का पेयर को प्राइम है। ओके। एंड सिक्स्थ पॉइंट जो मैं बता चुका हूं कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे होते हैं बेटा? को प्राइम होते हैं। ओके। नाउ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होता है? अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे नंबर जिसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा कि यहां पर जो हमारा q है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड p एंड q शुड बी इंटीजर्स। ओके। मान के चलो कि 22/7, अब यहां पर डिनोमिनेटर 7 जो कि 0 नहीं है दिख रहा है, और 22 और 7 दोनों ही कैसे हैं? इंटीजर हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि 22/7 एक रैशनल नंबर है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रैशनल नंबर जो होते हैं ना बेटा, वो आइदर टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, और रिपीटिंग। ओके, रिपीटेटिव नंबर्स बेसिकली। ठीक है। अब जो नंबर रैशनल नहीं होते उन्हें बोलते हैं इर्रेशनल। अब जैसे रियल नंबर होता है पूरा का पूरा सेट, जिसमें रैशनल भी होता है और इर्रेशनल भी होता है। तो इर्रेशनल को क्यू पावर सी से डिनोट करते हैं, मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। मतलब ये क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट अगर दोनों मिल जाए तो पूरा का पूरा रियल नंबर बनाते हैं बेटा। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? सिंपल में क्या बोलूंगा? ए नंबर that is not rational is called irrational। क्या बोलेंगे? ए नंबर दैट इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल। जैसे कि √2, √3, √5, पाई, ई, एटसेट्रा। इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। सो नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है बेटा कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं ना, इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। प्लीज नोट, इंटीजर्स कैसे होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका जो कन्वर्स होता है वो ट्रू नहीं है। क्यों भाई? अगर आप कोई भी नंबर जो कि रैशनल है, क्या वो इंटीजर होगा? नहीं। लेकिन इंटीजर तो रैशनल होगा, क्योंकि आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 2 लिया तो 2/1 इसको लिखा जा सकता है p/q के फॉर्म में। बट यहां से अगर मैं 1/2 लूं जो कि रैशनल तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। ओके।
सो सेकंड पॉइंट इज ए रैशनल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। जैसे अगर अपन नंबर लाइन की बात करें तो देखो यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, यहाँ -1, -2, -3। अच्छा, ये सभी इंटीजर्स हैं। अब इन इंटीजर्स के बीच में रैशनल भी है और इरेशनल भी है, दोनों हैं। मतलब आप ऐसे सोचो कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जा रहा हूं और सब में मैंने रूट लगा दिया। तो यहाँ पे देखो कि 1 पे रूट लगाया तो 1 हुआ, ये √2, ये √3, यहाँ पे 2 आया, ये √5 आया। तो ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल है। जबकि √2 या √3 कैसे नंबर हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। ओके। अच्छा, उसके अलावा जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ना बेटा, उनकी एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी होती है, सर्ड्स। जैसे कि p+√q टाइप के जो टर्म्स होती हैं उस टाइप से, पावर n, 1/n बेसिकली। मतलब जैसे सपोज मैंने बोला कि 2 का स्क्वायर रूट या 2 का क्यूब रूट, इस टाइप की चीजें। तो ये हम डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाएंगे प्रॉपर, जिसमें सर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। ओके, बट एक बेसिक आइडिया आपको मैंने दे दिया कि क्या होता है रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है। सो नाउ ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, example basically, express the following rational numbers in the form p by q where p and q are integers. So first question is, basically we have 0.13 बार। अब यहां पर क्या गिवन है बेटा? 0.13 बार। इसका क्या मतलब है कि 0.1 और 333 ये रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। सो अगर मैं इसको x मान लूं, किसको? जो नंबर है उसको, तो 0.13333 डॉट डॉट डॉट। अब अगर यहां से आप देखो कि मैं अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? 1.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट जाएगा। अच्छा, मैं फिर से इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 100x हो जाएगा, एंड दैट इज 13.333 डॉट डॉट डॉट। ओके। अब हम क्या करते हैं बेटा, ये सपोज इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 100 माइनस 10, 100x माइनस 10x, इट इज इक्वल टू 13.333 डॉट 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 माइनस 1.333 डॉट डॉट डॉट। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? 90x इज इक्वल टू, देखो डेसिमल के बाद 0.333 इनफाइनाइट टाइम जा रहा है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो गायब हो जाएगा, और 13 माइनस 1 करेंगे तो 12 बचेगा। तो यहां से बेटा x आ चुका है 12/90। So this is our final answer for first part. So I hope you understand this question very clearly. Now suppose we consider the second part. If we consider the second part, then you can see क्वेश्चन में दिया है 1.512 बार। हमने सपोज इसको x मान लिया, तो इसका मतलब ये है कि 1.5121212 रिपीट कर रहा है। सो हम क्या करते हैं बेटा, एक बार 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आएगा? 15.121212 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 2 डिजिट रिपीट कर रही हैं, तो अपन क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो यहां से हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1512 डॉट 12
12 12 डॉट डॉट डॉट, और सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जब करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1000 में से 10 जाएगा एंड इट इज इक्वल टू 15 12 माइनस 15। भाई बाकी जो पॉइंट 12 12 12 है वो तो माइनस करेंगे तो कट जाएगा। सो यहां से बचेगा 990x इज इक्वल टू 1497, बिकॉज देखो 12 तो 12 के साथ चला गया, बचा 3 तो वो 1497, तो यहां से अपना आंसर आ जाएगा 1497 अपॉन 990। ओके, सो कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो यही बचना चाहिए, क्योंकि 15 12 है, 15 जाएगा तो पहले तो 12 को हटा दिया हमने, 1500 बचा, अब उसमें से 3 और निकाल दिया। ओके, सो नाउ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने बताया आपको कि रियल नंबर जो होता है वो ये होता है कि रैशनल और इरेशनल अगर मिल जाएं तो वो रियल होता है, लेकिन एक रियल से भी बड़ा नंबर आता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा, इसको जेड से डिनोट करते हैं, और जो कि होता है a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, है ना। अभी इतना ही ध्यान रखेंगे, हम प्रॉपर एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर पढ़ेंगे उसको डिटेल में, डोंट वरी। बस अभी इतना याद रख लीजिए कि जेड से डिनोट करते हैं कोई एक नंबर होता है जो कि कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं, और यहां पर खास बात ये होती है कि ए और बी दोनों ही रियल होते हैं। बस ये जो आई है ना, इसको बोलते हैं आयोटा, और ये बेसिकली होता है √-1, जिसको हम बोल रहे हैं इमेजिनरी नंबर। सो दिस इज इमेजिनरी। ओके, तो यहां से कुछ कंक्लूजन तक हम पहुंच रहे हैं कि सबसे पहले नेचुरल नंबर डिस्कस किया, फिर जीरो ऐड किया तो होल नंबर आया, फिर उसमें नेगेटिव वाले ऐड कर दिए तो इंटीजर्स आ गया, फिर उससे बड़ा रैशनल आया, फिर उससे बड़ा रियल आया, और अब सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द नंबर सिस्टम बेसिकली। एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। सपोज दो नंबर अगर अपने पास हैं z1 इज इक्वल टू z2, अच्छा z1 बोलेंगे तो इसमें भी रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा, इधर भी रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा। अच्छा, ये जो अकेला लिखा है स्टार्टिंग में, इसको बोल रहे हैं रियल पार्ट। ओके, और ये जो आयोटा के साथ लिखा है इसको बोल रहे हैं इमेजिनरी पार्ट। दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो जब भी कभी नंबर्स बराबर कहने की बात होगी तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल को रियल से एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी से। ओके, so I hope you understand the concept of this number system clearly. Okay, so now this is a question for you guys, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इफ x इज इक्वल टू √6 प्लस √2, देन जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x² माइनस 2x √6। ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, आपका जो भी आंसर आए बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। और डिटेल में हम देखो इरेशनल नंबर के अंदर एक चीज है सर्ड, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पता है जेई में भी उससे रिलेटेड चीजें होती हैं। सो वी विल डिस्कस ऑन दैट सेपरेट वीडियो बेसिकली। वो करने के बाद तो ये सब क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बच्चे का खेल है, बट फिर भी आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, और जो भी आपका आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।